जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा। और देखिए, इस एग्ज़ाम के लिए टोटल 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए इतना प्रैक्टिस सेट काफ़ी है। इस एग्ज़ाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 100 प्रश्न 100 नंबर का। और इस 100 प्रश्न में से लगभग 80 प्रश्न जीके जीएस से होते हैं और लगभग 5 से 6 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं, यानी कि 100 प्रश्न में से 86 प्रश्न आपका इस बैच से कन्फर्म है। इसलिए ये बैच आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेली आप लोग इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो देखिए, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? इसका सही जवाब है मंगलसूत्र है। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए आंसर करते जाएंगे। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है, जो भी बच्चे बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सम्मुख का विलोम विमुख होता है। और देखिए, अभी हाल ही में जो 16 अक्टूबर को बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ, उसमें आकाश का पर्यायवाची पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कितना इजी प्रश्न पूछा गया था। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? पाताल होता है। आप लोग याद रखिएगा, सम्मुख का विमुख होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इस बैच में आपको बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिस तरह से बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ, जो ये बच्चे बुद्धि भ्रष्ट होना दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न देखिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई है, इसको ध्यान रखें। कामायनी किसकी रचना है? चलिए आंसर बताएंगे। जयशंकर प्रसाद, नंददास, सूरदास या निराला की? तो देखिए, कामायनी जो है ये किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? चलिए आप सभी आंसर करते जाएंगे लाइव चैट में। तो देखिए, धरती का पर्यायवाची होता है भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा, मेदिनी, अचला। तो देखिए, ऑप्शन में अचला दिया गया है, तो अचला जो है ये धरती का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ से आपके जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। हिंदी के ओनली 5 क्वेश्चंस को ही रखा गया था, क्योंकि एग्जाम में भी सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीके जीएस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस जीके जीएस पर करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैथ्स के क्लास को भी स्टार्ट कर दिया गया है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए, जो कि आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। देखिए, 6 नंबर है, तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए वीवीआई प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए। पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में, तांबा का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे कॉपर पायराइट को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, कॉपर पायराइट का सूत्र भी पूछा जाता है, तो इसका सूत्र होता है CuFeS2। ये कॉपर पायराइट का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है?
चलिए आंसर करते जाएंगे। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इसका रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। देखिए जो भी बच्चे कार्बन दिए हैं बिल्कुल गलत जवाब है। ब्लैक लेड जो है ये ग्रेफाइट का रासायनिक नाम है। ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपर रूप है और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी मशीनों में, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ग्रेफाइट नहीं होगा। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? चलिए तो देखिए कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो जो ये बच्चे लाइव चैट में माइटोकॉन्ड्रिया को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? और देखिए आपको क्वेश्चंस के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग अभी से और आज से नोट डाउन करते जाइए। और आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप लोगों को अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा। तो देखिए फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो देखिए मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। थायराइड ग्रंथि कहाँ मिलता है? तो ये पाया जाता है गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। जो ये बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। थायमिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लाविन ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन। आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से एक बार लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करेंगे ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डेली मिलते रहे। तो देखिए भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1995 ईस्वी में। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो 1977 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सेल्युलर फोन सेवा कब आरंभ हुआ था? तो देखिए भारत में सेलुलर फोन सेवा जो है ये आरंभ हुआ था 1995 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं इंग्लिश में, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। एक पूछा जाता है ADB का मुख्यालय यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस के मनीला में है। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को की गई थी। ADB की स्थापना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था? टाइम्स अप। तो देखिए बोकारो इस्पात कारखाना जो है ये स्थापित हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना
काल में, और किस देश की सहायता से ये भी पूछा जाता है, तो सोवियत संघ यानी कि रूस देश की सहायता से बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। भारत का पहला बैंक कौन था? चलिए, तो देखिए भारत का पहला बैंक जो था ये हिंदुस्तान बैंक था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि हिंदुस्तान बैंक का अब नया नाम क्या हो गया है। नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए अभी जो ये प्रश्न करा रहे हैं ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। आपको इस प्रैक्टिस सेट में सभी तरह के प्रश्न मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स और साइंस। तो देखिए नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है न्यूनतम कोष प्रणाली। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? चलिए आंसर बताएंगे। पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं ये SBI हो जाएगा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। एक पूछा जाता है RBI की स्थापना, तो RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। RBI का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो अभी वर्तमान समय में मुंबई है, पहले कोलकाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए 2010 से लेकर अब तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के और हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर कर दिया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर जाके देखिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे 4 जुलाई को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है, और इस स्थिति को अपसौर की स्थिति बोला जाता है। और उपसौर की स्थिति कब बनता है? तो उपसौर की स्थिति याद रखना है ये 3 जनवरी को होता है। इसमें क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए अंधकार महाद्वीप के नाम से अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। निग्रो कहाँ के प्रमुख जनजाति है? चलिए, तो देखिए निग्रो जो है ये कहाँ के प्रमुख जनजाति है? तो ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अभी हमने बताया कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द बीस्ट ये किसकी कृति है? चलिए, तो देखिए द शेप ऑफ द बीस्ट ये अरुंधति राय की कृति है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट बेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए माउंट बेटन योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत का विभाजन करना। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए इस क्लास के बाद ठीक रात 9 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए
लूसेंट बुक से भी प्रैक्टिस क्लास को स्टार्ट किया गया है, क्योंकि लूसेंट से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग रात 9 बजे वाली क्लास को भी ज़रूर अटेंड करें और डेली अटेंड करें। तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है गदाधर चट्टोपाध्याय। ये रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था। आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र, यहाँ पे लिख देते हैं नरेंद्र नाथ दत्त, ये स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी यू की किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए, तो देखिए सी यू की जो है ये लिखा गया है ह्वेनसांग के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, शाह आलम द्वितीय जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के काल में मुगल सम्राट था। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था? तो 1772 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? तो देखिए, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? आप सभी जानते हैं संभाजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1665 ईस्वी में। मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। मुगल काल का अंतिम और शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो देखिए, जो भी बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि यहाँ पे आपसे सिर्फ अंतिम शासक नहीं पूछ रहा है, अंतिम और शक्तिशाली सम्राट पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब डी नहीं होगा, बी हो जाएगा, औरंगजेब। ध्यान रखना है। शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया? चलिए, तो देखिए, शून्यवाद का विकास जो है ये नागार्जुन के द्वारा किया गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? आप लोग ध्यान रखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है B.A. स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? चलिए, तो देखिए, हिजरी संवत की शुरुआत जो है ये 622 ईस्वी में होता है। सी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। फ्री जॉन शब्द का संबंध किस खेल से है? टाइम्स अप। तो देखिए, फ्री जॉन शब्द का संबंध जो है ये खो खो खेल से है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अनवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो रोलिंग योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1784 में पारित हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए आंसर बताएंगे। विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, विश्व बैंक की स्थापना जो है ये 1945 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में किया गया था। और विश्व बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। ध्यान रखना है।
एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, याद रखना है। जिनेवा किसका मुख्यालय है? तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। WTO का भी मुख्यालय जिनेवा है, ध्यान रखना है। भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? चलिए आप लोग इस प्रश्न पर भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है त्रिस्तरीय है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से सभी लोग लाइक करें। तो देखिए अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली, याद रखना है। और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? चलिए तो देखिए ये किया जाता है विंध्य पर्वतमाला, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विंध्य श्रृंखला के द्वारा अरावली जो है ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारे सेशन के PDF आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? सही जवाब है 1957 में। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो देखिए दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसे मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है ये जिनेवा में है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। WTO का भी मुख्यालय जिनेवा में है। WHO का भी मुख्यालय जिनेवा में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर रेडियम की खोज पूछे तो ये किया था मैडम क्यूरी ने, ध्यान रखना है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए शरीर में सबसे बलशाली पेशी जो है ये जबड़े में पाई जाती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।